नमस्कार दोस्तों, वीडियो पर कम व्यूज और चैनल पर कम सब्सक्राइब देख इसे छोड़कर चले मत जाना, क्योंकि यहाँ जानकारी मैं दूंगा आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसके बारे में शायद आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा या फिर गूगल पर बहुत देर तक सर्च करने पर आप पूरी जानकारी जुटा पाएंगे। तो वो जानकारी मैं आपको कुछ ही मिनटों में आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी अभी कतर में हुए हमारे पूर्व भारतीय अधिकारियों को मौत की सजा का मामला है। दोस्तों, अभी अभी कतर में हमारे भूतपूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है और उसी के मामले की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कतर ने हमारे नौ नेवी के पूर्व अधिकारियों को वहीं से ही गिरफ्तार कर उन्हें मौत की सजा सुनाई। अब इससे थोड़ा पीछे चलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, किसी भी देश का नागरिक किसी भी पड़ोसी देश में जाकर काम कर ही सकता है, और हमारे भारत देश में तो ज्यादातर काम करने वाले लोग यूएई यानी अरब देशों के अंदर जाते ही हैं। शायद आपके भी गांव और आपके शहर से एक दो आदमी जरूर गए होंगे विदेश में काम करने के लिए। लेकिन इन विदेशों में काम कर रहे हमारे भूतपूर्व नौसैनिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये नेवी के भूतपूर्व बड़े अधिकारी थे जो कि रिटायर्ड हो चुके। कतर का भारत सरकार के साथ एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर वे बताते हैं कि आपके सैनिक हमारी सेना को ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग कैसी ट्रेनिंग देंगे? किसी इक्विपमेंट को चलाने की, किसी मेंटेनेंस को संभालने की, और छोटे छोटे कई काम होते हैं जिनके अंदर ये लोग उनको ट्रेन करते हैं। इसीलिए भारत के ये जो भूतपूर्व नौसैनिक है, इसके अलावा भी बहुत सारे सैनिक हैं जो कतर में जाकर उनके लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, उनकी आर्मी को ट्रेनिंग देते हैं। अब दोस्तों, ये तो हो गई एक बात, लेकिन वहां पर जो ये लोग काम करने जाते हैं, ये डायरेक्ट सरकार के यहाँ नौकरी नहीं करते, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी होती है जो कि डिफेंस को हेल्प करती है। अब उस प्राइवेट कंपनी में ही ये सारे नौसैनिक काम करने गए। इसी बीच कतर के इंटेलिजेंस को खबर मिलती है कि यहाँ पर हमारी जासूसी की जा रही है, और वो जासूसी भी किसको की जा रही है? कतर की इंटेलिजेंस का ये दावा है कि हमारे इन नौसैनिकों द्वारा या बहुत से लोगों द्वारा कतर की कुछ खुफिया जानकारी इजराइल तक पहुंचाई गई। अब ये खुफिया जानकारी क्या हो सकती है? तो कतर अभी अभी इटली से एक पनडुब्बी खरीद रहा है। वह पनडुब्बी साइज में बहुत छोटी है और इसी का फायदा मिलता है रडार में न पकड़े जाने का। दोस्तों, वह पनडुब्बी अभी तक किसी भी रडार में कैच नहीं हो पाई है, इसीलिए कतर उसे खरीद रहा है। लेकिन कतर की वह जानकारी, उस पनडुब्बी की जानकारी, यहाँ के नौसैनिक अधिकारियों पर जो आरोप लगा है उसके हिसाब से ये नौसैनिक इस सबमरीन की जानकारी या पनडुब्बी की जानकारी इजराइल को दे रहे हैं। अब इसका अर्थ समझिए, अब इजराइल से इसको परेशानी क्या है? तो दोस्तों, कतर का अच्छा दोस्त भारत है, लेकिन इसी के साथ भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी बहुत अच्छा दोस्त कतर का है, क्योंकि वह उससे हथियार खरीदता है। अब कतर ने हथियार खरीदा इटली से, और कतर से वही सबमरीन या पनडुब्बी खरीदने की इच्छा जता रहा है पाकिस्तान भी। लेकिन अगर ये भारतीय सैनिक या कोई भी खुफिया जासूस ये जानकारी इजराइल तक पहुंचा देता है, तो आप समझते हैं हमारे देश की सेना इजराइल से हथियार खरीदती है, और अगर ये जानकारी इजराइल तक पहुंच गई तो इजराइल हमें उससे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी वाली चीज बनाकर दे देगा। और अगर ऐसा ही हुआ तो पाकिस्तान इस पनडुब्बी को कतर से नहीं खरीदेगा, जिससे कतर को होगा पैसों का नुकसान। लेकिन इसमें सीधा दखल कतर के राजा का नहीं होता है, ना ही कतर के बड़े अधिकारी इसमें होते हैं। इसके अंदर खुफिया जानकारी से पता चला कि ऐसी कुछ इंटेलिजेंस खबर है जो इजराइल तक पहुंचाई गई है। हालांकि अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, किसी भी अधिकारी ने उनके खिलाफ पुख्ता सबूत अभी तक नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी वहां की लोअर कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुना ही दी। अब भारत उसे किस तरह से बचा सकता है? भारत सरकार के पास अब दो रास्ते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भारत की नाक की बात है, क्योंकि हमारे भूतपूर्व सैनिकों को वहां ट्रेनिंग के लिए बुलाना और उसके बाद उन पर इल्जाम लगाकर उनको मौत की सजा सुनाना बिल्कुल ठीक नहीं। तो हमारे भारत सरकार के पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन बचता है कि ये लोअर कोर्ट का फैसला है, इसके लिए हायर कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी वहां जाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ये समझें कि कतर के कानून और भारत के कानूनों में दिन रात का अंतर है। वहां की लोअर कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट कभी नहीं जाता, क्योंकि कुछ न कुछ तो सबूत मिले ही हैं, उसके आधार पर ही ये फांसी की सजा तय हुई है। अब भारत सरकार के पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि वह कूटनीति का इस्तेमाल करे। कूटनीति क्या दोस्तों? कूटनीति का मतलब ये है कि भारत की अमेरिका से अच्छी दोस्ती है और अमेरिका की तुर्की से अच्छी दोस्ती है। तुर्की की अच्छी दोस्ती कतर से है, क्योंकि वो मुस्लिम देश है।
अब अगर भारत चाहे तो अमेरिका तक अप्रोच करके तुर्की के द्वारा कतर पर दबाव डाला जा सकता है कि इन सैनिकों को छोड़ा जाए। ये तो एक रास्ता मजबूती वाला बनता ही है। इसके अलावा भारत सरकार के पास कतर के कानूनों के हिसाब से अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं, क्योंकि बाकी पिछले 6 दिन तो जा चुके हैं। अब इन 9 दिनों के अंदर या तो ये अपील कर सकते हैं किसी हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, या फिर ये कूटनीति का इस्तेमाल कर अपने सैनिकों को वापस ला सकते हैं। अभी तक फिलहाल हमारे सामने ऐसी कोई खबर आई नहीं है कि क्या होने वाला है, किस तरह से भारत सरकार रेड करने वाली है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि हमारे नौसैनिक जल्द ही हमारे देश में फिर से वापस आते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर अपनों तक जरूर कर देना और चैनल को आज जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज कम है, कुछ दिन बाद बहुत सारे हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।